हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टू ननी एनिमेशन चैनल में। आज मैं बताऊंगा कि आप कैसे डे टू नाइट इफेक्ट और नाइट टू डे इफेक्ट बना सकते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपने एनिमेट सीसी में इस बैकग्राउंड को इम्पोर्ट कर लिया है। ये जो बैकग्राउंड है ये एक वेक्टर बैकग्राउंड है, यानी कि हर एक पार्ट का अलग वेक्टर बना हुआ है। जैसे कि मैं इस ट्री को मूव करता हूँ और जो ये बुशेस हैं ये सब वेक्टर बने हुए हैं और ये सब अलग पार्ट हैं। मैं इनमें डे टू नाइट इफेक्ट दूंगा और नाइट टू डे इफेक्ट दूंगा। इसके लिए मैं इन सबको सिंबल कर लेता हूं, क्योंकि जब मैं इनमें इफेक्ट दूंगा तो इनमें भी मूवमेंट होगी। मैं पहले इन बुशेस को सिंबल कर लेता हूं जो फ्रंट में है। इस ट्री को भी सिंबल कर लेता हूं। इस प्लांट को जब मैंने सिंबल किया तो ये ऊपर आ गया। इस ट्री को भी मैंने सिंबल किया तो ये ऊपर आ गया। तो इसे मैं पीछे कर देता हूं। ट्री को भी साथ में सेलेक्ट करके जो ये बुशेस हैं इनके भी पीछे कर देते हैं। जो ये हट है, एक घर है, इसको भी सिंबल करेंगे, लेकिन पहले देखना है कि इसके पीछे कुछ है या नहीं। इसके पीछे ये रॉक्स हैं और ये घास है, तो इनको भी सिंबल कर देते हैं। पहले इसको कट कर लेते हैं, फिर इन्हें एक साथ सेलेक्ट करके सिंबल कर देते हैं। पहले देखते हैं मूव करके कि सारे सेलेक्ट हुए या नहीं। यहां पर अब मैं इनको सिंबल कर सकता हूं। और फिर इनको पेड़ के पीछे रखेंगे। जो हमने बुश को कट किया था उसको वापस यहां पर पेस्ट कर देते हैं। फिर इसको भी सिंबल कर लेते हैं। इनको कट करके पहले अलग लेयर पे रख देते हैं जिनको हमने सिंबल किया है, और फिर लॉक लगा के हाइड कर देते हैं। अब फिर इन पार्ट को भी, जो ये बुशेस और ये जो लैंड है, इसको भी सिंबल कर लेते हैं। इसको भी मैं सिंबल कर लेता हूं। इसको, इस फार्म को भी सिंबल कर लेता हूं। ये जो स्काई है, इसके जो क्लाउड्स हैं, इनको एक साथ करके सिंबल कर लेते हैं। इनको हम एक साथ रखेंगे। फिर इन माउंट्स और ट्रीज को सिलेक्ट कर लेते हैं, इनको अनसिलेक्ट कर देते हैं। अब इधर मूव करके देखते हैं कि ये इनके अलावा और भी सेलेक्ट हैं, तो उनको भी अनसिलेक्ट कर देते हैं। ओके, अब ये भी सेलेक्ट हो चुके हैं, अब इन्हें भी सिंबल कर देते हैं। जो ये स्काई है इसको भी हम सिंबल कर देते हैं और सबसे पीछे रखेंगे। अब देखिए, हमने सभी पार्ट्स को सिंबल कर दिया है। तो ये चेक करने के लिए हम सभी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ देखेंगे। देखिए, हमने सभी को सिंबल कर दिया है, इसलिए यहाँ पर हमें ग्राफिक दिख रहा है। हमने सभी को ग्राफिक क्रिएट किया है, इसलिए यहाँ पर ग्राफिक दिख रहा है। तो यहाँ पर हमने ग्राफिक तो क्रिएट किया है, हम इसे लूपिंग पे ही रखते हैं और इन सबको एक साथ सेलेक्ट करके सिंगल एक सिंबल बना देते हैं। अब फिर इसकी जो फ्रेम है उसको अभी हम 100 तक रखते हैं। अब इसके अंदर जाकर इनको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देते हैं। इनको भी हम 100 तक करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो ट्री है या और ये जो स्काई जो क्लाउड है इसमें मूवमेंट देंगे हम। मैं इसके अंदर जाता हूँ, क्लाउड्स के अंदर, और इनको डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर्स कर देता हूँ।
इन सभी को अलग अलग सिंबल बना लेते हैं। इन सभी को हम ग्राफिक रखते हैं और 100 तक कर देते हैं। फिर यहाँ पर कीज लगाते हैं, इनको थोड़ा सा इधर उधर मूव कर देते हैं। यहां से स्टार्टिंग से मूव करते हैं और फिर क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। अब बाहर जाते हैं, अब यहां पर हम जो ये ट्री है इसमें भी थोड़ी सी मूवमेंट करते हैं, इसके अंदर जाकर इसको ब्रेक कर देते हैं। ओके, इनको फिर एक सिंबल बना देते हैं। इसको हम मूवी क्लिप रखेंगे, एक की यहाँ पे लगाना है और एक 9 पे। इसको इस की पर आकर थोड़ा सा हल्का सा स्ट्रेच करना है और क्लासिक ट्विन लगा देना है। इसका हम फ्रेम बढ़ाते हैं। अब बाहर जाते हैं, इसको भी हम इसके अंदर जाकर इसको सिंबल कर देते हैं और इसमें भी हम थोड़ी सी मूवमेंट डालेंगे। फिर क्लासिक ट्विन लगा देते हैं, इसके फ्रेम भी बढ़ाएंगे। यहां पर हम जब ये इस तरीके से बन जाए तो हमें और भी देखना है कि हमें किस में एनिमेशन करना है। तो देखिए, मुझे अब इसमें भी एनिमेशन करना है, तो इसके अंदर जाऊंगा, इसको ब्रेक कर देता हूं और इन सब के जो लीव्स हैं इन सब के अलग अलग पार्ट्स कर देता हूं। पहले इनको अलग अलग लेयर्स पे डिवाइड कर दिया, अब फिर इनको अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग पार्ट्स को सिंबल कर देता हूं। फिर इन सब को सिलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट टू लेयर करेंगे तो जिस नाम से हमने इनको सिंबल किया था उसी नेम से यहाँ पर लेयर्स क्रिएट हो जाएंगी। फिर यहाँ पर की लगानी है और एक की यहाँ पे लगानी है। इसको ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करना है, इसको भी ऑल्ट के साथ थोड़ा सा सेलेक्ट करके थोड़ा सा मूव करना है, इसको भी कर देते हैं कि इसको हम यहाँ से करते हैं और इसको इस तरीके से फिर क्लासिक ट्विन लगा देना है। ध्यान रखिए कि क्लासिक ट्विन उन पे लगना चाहिए जिनको हमने सिंबल किया है। अब बाहर जाते हैं तो देखते हैं, अब हम यहाँ पर जो इसका स्काई है वो नाइट में कन्वर्ट करते हैं और ये सारा बैकग्राउंड भी नाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके लिए मैं यहाँ पर 35 पर सभी पे की लगा देता हूँ और एक की लगाता हूँ 80 पर और सभी को सिलेक्ट करके सिवाय स्काई और क्लाउड के मैं सभी को टिंट में इसका इफेक्ट दूंगा, यानी कि एक नाइट का इफेक्ट दूंगा। इसका जो कलर है वो डार्क ब्लू रखूँगा। ब्लू को पहले सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ से इसको मैं ये कलर दे देता हूँ और यहाँ से इसकी जो ओपेसिटी है नाइट की, यहाँ से मैं बढ़ा और घटा सकता हूँ। मैं इसको अभी ऐसे ही रखता हूँ और फिर यहाँ पर जाता हूँ इसके स्काई में। अब देखिए, इसके स्काई में मैंने 100 तक फ्रेम रखी है, जैसी मैंने बाहर रखी है वैसे ही मैं इसके अंदर जाऊँगा। तो उससे पहले मुझे देखना है कि यहाँ पर की कहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे 35 से स्टार्ट हो रही है 80 तक, तो मुझे यहाँ पर इसके अंदर जाना है स्काई के। तो 100 तक फ्रेम बढ़ाते हैं, फिर 35 पर की लगाते हैं और एक की लगाते हैं 80 पर। अब यहाँ से मैं इसको पहले ब्रेक कर देना है, सभी पार्ट्स को सभी की पर इस स्काई को ब्रेक कर देना है और फिर यहाँ से इसका जो कलर है वो मैं चेंज करूँगा। तो इसका कलर मुझे नाइट में रखना है, तो मैं इसको नाइट में कर लेता हूँ।
नाइट का जो कलर होता है वो हल्का ब्लू रंग का होता है, तो मुझे इसे ब्लू ही रखना है। ओके, देखिए यहाँ पर मुझे शो नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर हर एक की पर इसका जो स्काई है वो अलग फ्रेम है, तो इनको मैं सिंक्रोनाइज कर लेता हूँ। अब फिर यहाँ पर इसके अंदर जाकर यहाँ पर शेप ट्यून अप्लाई करूँगा। फिर इन सब पे क्लासिक ट्विन अप्लाई करूँगा। तो देखिए ये जो स्काई है यानी कि ये जो बैकग्राउंड है वो धीरे धीरे नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें और भी इफेक्ट देने के लिए मैं इसके जो क्लाउड्स हैं इनको हटा दूंगा। यहाँ पर की पे जाता हूँ और इन सभी स्काई को यानी कि ये जो क्लाउड्स हैं इनको जो ओपेसिटी है वो कम कर देता हूँ और इसको नीचे ले जाता हूँ। अब देखिए किस तरीके से एनिमेशन होगा। अब यहाँ से जो ये जो ट्री और ये बुशेस हैं ये साइड हो जाएंगी, तो मैं इन्हें साइड कर देता हूँ। पहले मैं ट्री, प्लांट और बुश को सेलेक्ट करके इस तरफ कर देता हूँ, इस बुश को मैं इस तरफ कर देता हूँ। तो अब देखिए ये इस तरीके से हटेगी और नाइट का इफेक्ट होगा। अब देखिए इसका जो स्काई है वो काफ़ी डार्क हो चुका है, तो मैं इसको इसके अंदर जाकर हल्का सा लाइट कर देता हूँ। इसको भी मैं हल्का सा लाइट कर देता हूँ। अब बाहर आके देखता हूँ। अब मुझे यहाँ पर एक मून की ज़रूरत है, तो मैं यहाँ पर एक लेयर को क्रिएट करता हूँ और यहाँ पर मैं एक मून क्रिएट करूँगा। मून क्रिएट करने की बजाय मैंने एक मून को पहले से एक लेयर रखा है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको छोटा कर देता हूँ और यहाँ से ये जो मून है वो निकल कर आएगा, लेकिन जो इसका स्काई है वो काफ़ी डार्क है, तो इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ। अब बाहर जाके देखते हैं। ओके, तो अभी मैं इसको ऐसा ही रखता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब ये जो मून है वो पहाड़ के नीचे से आएगा। पहले तो मैं इसको सिंबल बना देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे रखूँगा, फिर एक की यहाँ पे लगाऊंगा, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, यहाँ से इस पे क्लासिटी लगाऊंगा, इस पॉइंट पे इस की पे इसको नीचे रखूँगा, फिर इस लेयर को नीचे ले जाता हूँ। अब इसको प्ले करके देखते हैं। ओके, ये ज़्यादा ही नीचे चला गया। अब यहाँ से इसको प्ले करते हैं। इसको मैं थोड़ा आगे से स्टार्ट करूँगा। ओके, तो देखिए ये सही है। अब मुझे यहाँ पर स्टार बनाने हैं। स्टार बनाने के लिए मैं एक लेयर लेता हूँ और यहाँ पर पॉलीगन स्टार टूल का यूज़ करूँगा। यहाँ पे स्टार पे जाता हूँ, इसके जो नंबर्स हैं वो मैं 8 कर देता हूँ। स्टार पॉइंट साइज है वो मैं 0.1 कर देता हूँ। फिर यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। इसका जो कलर है, इसका पहले जो स्ट्रोक है वो हटा देता हूँ। इसका जो कलर है उसे सॉलिड में वाइट कर देता हूँ और इसको एक सिंबल क्रिएट कर देता हूँ। इसके अंदर जाकर इसकी की पे सेलेक्ट करूँगा, फिर फिल्टर में जाकर इसको ग्लो करूँगा। ग्लो में इसे वाइट रखूँगा, लो से हाई कर देता हूँ, थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ इसे। अब बाहर जाकर इसको छोटा कर देता हूँ। अब इसके अंदर जाकर इस पूरे को सेलेक्ट करके ग्रुप कर दूंगा और इस तरीके से यहाँ पर छोटे मोटे स्टार्स यहाँ पर रख दूंगा। इनमें से कुछ को छोटा कर लेना है।
अब बाहर आके देखते हैं तो ये इस तरीके से इसका स्काई बन चुका है। इस लेयर को मैं पहले तो इसकी जो फ्रेम है उसको मैं बढ़ाऊंगा। इस पे की लगाता हूँ एक यहाँ पर, और यहाँ से मैं इसको इसकी जो अल्फा है उसको 0 कर देता हूँ और फिर क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। इस लेयर को पीछे रखूंगा, क्लाउड्स के पीछे। तो अब देखिए ये किस तरीके से एक डे टू नाइट इफेक्ट बन चुका है। इसको मैं अब रिवर्स करूंगा, यानी कि नाइट टू डे इफेक्ट बनाऊंगा। तो इसके लिए सिंपली बस क्या करना है, इसकी फ्रेम बढ़ाता हूं 180 तक। यहां पर कीस लगाता हूं और यहां पर भी कीस लगा देता हूं। इसकी फ्रेम थोड़ी और बढ़ाते हैं और फिर ये वाली कीज ऑल्ट के साथ ड्रैग करके यहां पर रख देते हैं। इन कीज को भी यहां पर रख देते हैं। इनके जो क्लासिक ट्यून है उसे रिमूव कर देते हैं। फिर इधर क्लासिक ट्यून लगा देंगे। ये जो मून है इसको हम ऊपर ले जाएंगे। और जो स्टार्स हैं उनको हम ओपेसिटी करके यानी अल्फा लगा के 0 कर देंगे और इसका जो स्पेस है स्टार के स्पेस को कम करेंगे और मून के स्पेस को भी कम करेंगे। फिर आगे की कीज को डिलीट कर देते हैं। जो स्काई है इसके भी अंदर जाकर फ्रेम्स बढ़ाएंगे। बाहर आके इन सभी को सिंक्रोनाइज कर देना है। यहां से हम स्काई का जो कलर है वो वापस चेंज करेंगे। तो स्काई के अंदर जाते हैं, यहां पर एक की लगाते हैं, बाहर जाते हैं, हम यहां पर भी की लगाएंगे। फिर इस की को उठाकर यहां पर रख देंगे। फिर शेप ट्यून लगा देते हैं। अब बाहर जाते हैं और इसको प्ले करके देखते हैं। यहां से हम सन को ऊपर आता हुआ दिखाएंगे। तो एक सन को हमें क्रिएट कर लेना है, या फिर मैंने ऑलरेडी एक सन को ले रखा है, इसको मैं कॉपी करके यहां पर न्यू लेयर लेकर पेस्ट कर देता हूं और इसको यहां पे नीचे रखूंगा। इसकी जो रेस है इसको कट करके न्यू लेयर पर पेस्ट कर देता हूं। इन लेयर्स का नाम चेंज कर देते हैं। फिर इधर यहां पर कीज लगाते हैं और क्लासिक ट्विन लगा देते हैं। इन दोनों को ऊपर कर देते हैं। जो इसकी रेस है उसको हम यहां से स्टार्ट करेंगे, इसलिए यहां पर की लगा देते हैं और इधर से इसको डिलीट कर देते हैं। यहां से इसकी जो ओपेसिटी है यानी अल्फा, इसको 0 से स्टार्ट करेंगे और इधर आकर इसकी जो अल्फा है उसे फुल कर देंगे। इसकी रेस को छोटा करते हैं और सन के पास ले जाते हैं।
इन दोनों लेयर्स को ये जो सन की लेयर है इसकी लेयर को पीछे ले जाएंगे। ये जो ट्री है इसको हम थोड़ा साइड ही रखते हैं, हल्का सा पीछे रख देते हैं। जो ये प्लांट है इसको भी पीछे रखेंगे, जो ये बुश है इसको भी पीछे। अब इसको प्ले करके देखते हैं। इस बुश को भी हम थोड़ा सा पीछे रखते हैं। अब सन के अंदर जाते हैं। इसको हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको यहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस सन को, तो फिर ये इसका जो कलर है वो रेड होना चाहिए। तो इसके लिए हम इस सन को पहले लेट स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जो सन है वो मून के होने के बावजूद भी निकल के आ रहा है। तो इसको तब निकालेंगे जब ये मून चला जाएगा। तो पहले हम इसके मून को जाने देते हैं, फिर यहाँ से हम सन को स्टार्ट करेंगे। तो इसकी जो फ्रेम है वो यहाँ तक बढ़ा देते हैं और यहाँ से ये निकलता हुआ बाहर आएगा। इसका जो फ्रेम है और छोटा करते हैं। अब यहाँ से इसके अंदर जाते हैं। इसको हम रेड से स्टार्ट करेंगे। हम इस सन के अंदर जाएंगे, इसकी फ्रेम्स को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैं इसको 50 तक बढ़ा देता हूँ। स्टार्टिंग से मैं इसको रेड रखूँगा और फिर 20 तक ये ऐसी नॉर्मल कलर में आ जाएगा। तो इसको मैं रेड रख देता हूँ और शेप ट्यून लगा देता हूँ। अब बाहर जाता हूँ। इसको प्ले वंस करना है। यहां से भी इसको प्ले वंस कर देते हैं, सिंक्रोनाइज कर देते हैं सभी को। इसको हम थोड़ा आगे से इसका जो कलर है वो चेंज करता हुआ दिखाएंगे। इसके सन के अंदर चले जाते हैं और इसको यहाँ से हम इसका जो कलर है वो चेंज होता हुआ दिखाएंगे। इसकी फ्रेम को बढ़ा देते हैं। अब बाहर जाते हैं। ओके, इसे हम यहाँ से चेंज होता हुआ दिखाएंगे। सभी लेयर पे लॉक लगा देते हैं सिवाय सन के, ताकि मैं सन को अच्छे से सेलेक्ट कर सकूं। तो यहाँ से इसको चेंज होता हुआ दिखाना है। तो इस की को यहाँ पर रख देता हूँ और बाहर जाकर फिर से देखता हूँ। ओके, तो इसको थोड़ा और पीछे से करना पड़ेगा। अब फिर देखते हैं इसको प्ले करके। इसके रेस के अंदर जाते हैं। रे पे लॉक हटा देते हैं और इसके अंदर जाके देखते हैं। ओके, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बना रखा था। इसकी फ्रेम्स को बढ़ाएंगे, इसको और भी राउंडनेस दे देते हैं। तो अब देखिए ये किस तरीके से बना है। ओके, यहाँ से हम क्या करते हैं कि जो ये स्काई है इसके अंदर जाते हैं। पहले यहाँ से रेड कलर होगा, फिर रेड से नॉर्मल कलर हो जाएगा। तो
इसके लिए मुझे इसके स्काई के अंदर जाना है, यहाँ पर एक की लगानी है, फिर से अंदर जाता हूँ और यहाँ पे इसका जो कलर है वो रेड कर दूंगा। हल्का सा मैं इसे रेड कर देता हूँ, इसको भी नीचे जाकर रेड, और इसको भी अब बाहर जाके देखता हूँ। ओके, थोड़ा सा मुझे आगे से शुरू करना है इसे, तो फिर से स्काई के अंदर जाता हूँ, इसे रिमूव कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूँगा। ओके, पहले देख लेता हूँ कि यहाँ से मैं इसको एक की यहाँ लगा देता हूँ, इसको हटाकर यहाँ से ये जहाँ पे सन निकलता है वहाँ तक ये रेड रहेगा। यानी यहाँ से यहाँ तक ये रेड रहेगा, तो इसको मैं रेड कर देता हूँ। अब बाहर जाकर फिर से प्ले करके देखता हूँ। ओके, इधर से मुझे जब ये मून जाता है तो मुझे यहाँ से भी इसको रेड कर देना है, लेकिन पहले इसको ब्लैक कर देता हूँ, मतलब यानी कि और डार्क कर देता हूँ। ओके, तो ये एक अच्छे से लग रहा है एनिमेशन। इसको 280 तक फ्रेम बढ़ाएंगे और सभी को सिंक्रोनाइज कर देते हैं। अब ये देखिए, जो ये बैकग्राउंड है ये भी इस डे के हिसाब से चेंज होना चाहिए। जो भी इस जो इवनिंग का जो मॉर्निंग का कलर होता है वही हम इसमें रखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर कीज लगाते हैं और फिर यहाँ पर की लगाएंगे। इन पे लॉक हटा देते हैं और फिर इन सब को सेलेक्ट करके यहाँ पर भी यहाँ पर की लगा देते हैं और फिर इन सभी को सेलेक्ट करके इनको हम टिंट में जाकर इनका कलर चेंज करेंगे। इनको भी सेलेक्ट कर लेना है। तो इसके लिए पहले तो इन सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, लॉक हटाकर जितने भी कलर हमें चेंज करने हैं उन सबको सेलेक्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर की नहीं लगी तो यहाँ पर भी की लगा देते हैं और फिर इन सबको सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इनका जो टिंट है वो पहले ये डार्क था, अब हम इसे रेड करेंगे। तो हम टिंट के अंदर जाते हैं, टिंट में इसको रेड कर देते हैं और इसको हल्का सा लाइट की तरफ कर देंगे इस तरीके से। अब मैं इसमें कुछ ऐड करता हूं, यानी कि जब ये नाइट होता है तो इसमें जुगनू से कुछ इफ़ेक्ट होते हैं तो वो भी इसमें डाल देता हूं। तो पहले जब ये नाइट होगा तो इसके अंदर जाता हूं, जहाँ से नाइट स्टार्ट होता है वहाँ से एक लेयर को क्रिएट करता हूँ, यहाँ पर एक की लगाता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने बहुत से ये जो तितलियाँ, कौवे और जुगनू ले रखे हैं, मैं इन तीनों का यूज़ करूँगा। तो मैं पहले जुगनू ले लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, नीचे थोड़ा एडजस्ट करके यहाँ पर एक की लगा देता हूँ और फिर यहाँ से इसको अल्फ़ा कर देता हूँ, अल्फ़ा में 0 और फिर क्लासिक ट्वीन। ओके, जो इसकी ओपेसिटी है उसको मैं हल्का सा
डाउन कर देता हूँ। इसको थोड़ा इधर रखता हूँ और इधर से भी मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। जब ये मोरनी होगी इसकी तो यहाँ पर मैं पक्षियों को दिखाऊंगा और कुछ तितलियों को भी यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं पहले इस जो ये जुगनू है इनको मैं हटा दूंगा, क्योंकि जब ये मून चला जाएगा तो जुगनू भी यहाँ से चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इन पे की लगाकर अल्फ़ा कर देता हूँ, अल्फ़ा में 0। फिर इनको डिलीट करके क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। यहाँ से जो तितलियाँ हैं वो शो होंगी, तो मैं यहाँ से एक तितली का ये ले लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं यहाँ पर रखूँगा बीच में, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। फिर यहाँ पर एक की लगाकर क्लासिक ट्विन लगा देता हूँ। इस वाली की से इसको हाइड कर देता हूँ, यानी अल्फ़ा। अब फिर यहाँ से कुछ कौवे उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो मैं यहाँ पे एक लेयर लेता हूँ और की लगा देता हूँ। इधर से इनको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इनको फिर इनको रिवर्स कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म हॉरिजॉन्टल। यहाँ से ये उड़ते हुए जाएंगे वहाँ तक, तो इन पे की लगा दूंगा। मैं एक की यहाँ लगा देता हूँ और फिर यहाँ तक उड़ता हुआ दिखाता हूँ। इन की को मैं यहाँ तक रख देता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। इन कौवों को थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ और यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ाकर इस तरीके से कर देता हूँ। इस लेयर को पीछे रखना है ताकि ये ट्रीज के पीछे लगे। तो ये इस तरीके से एक डे टू नाइट इफेक्ट और नाइट टू डे इफेक्ट बन जाता है। आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही। अगर आपको ऐसे और ट्यूटोरियल्स चाहिए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू एंड बाय।